ये समय आने वाला है भाई। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीजन बार चालू कर दिया है। आप ऑक्सीजन लेते हो, क्या चार्ज है भाई? सच्चाई लग रही है इन्हें। देख रहे हो भाई, कोई मेरे दिल से पूछे यार। क्या कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जा रही नहीं, मैं गाना पहुँच गए। हूँ? फ्रांस। कहाँ? फ्रांस। देखो एक और झूठ, ये झूठ है भाई, सच बोल रहे हो, झूठ है ये। और अभी मैं पुलिस के पास जाने लगी थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। मेरा पासपोर्ट बड़ा अच्छा चक्कर है अपने आप। अब देखो उन्होंने मैडम पासपोर्ट स्कैन किया, फिंगर्स लगाई और ये सब ये आ गया और ये डन इमिग्रेशन। अरे रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त राजीव खन्ना रोम विद फूडी। आपको एक चौंकाने वाली चीज़ दिखाऊं। फिर से उड़ चला मैं और मिलता हूं जल्दी आपको बताने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं हम लोग, और आप चौंक गए हो कि सीधा एयरपोर्ट पे आकर मैं चालू कर रहा हूँ इसको। कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आपको बताता हूँ फ्लाइट में बैठने के बाद। एयरपोर्ट से चालू करने का मतलब पता है क्या है यार? वो घर का रास्ता दिखाना, रास्ते से इधर आना, फिर दिखाऊँ, फिर आपको दिखाऊँ मैं इमिग्रेशन कैसे हुई, तो नहीं यार। बट हाँ, मैंने कुछ मिस ये किया कि आज एयरपोर्ट के ऊपर मुझे क्या लगा कि यार बंदे सोए हुए हैं वाला, मतलब मेरे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन याद आ गया। और हमारी जो सीरीज़ है बहुत प्यारी, बहुत स्वीट सी है, कुछ दिल के लिए भी है हमारे के यार, बहुत दिल के करीब है सीरीज़। रीज़न बताऊंगा आपको आगे चल के आराम से। थोड़ा सा मैं भी घूमूँ, आपको भी घुमाता हूँ, बने रहना मेरे साथ। हेलो जी मैडम, कैसे हो? आप भी जा रहे साथ में? चलो ठीक है। चलो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए। देखेंगे अगर लॉन्च में भीड़ नहीं हुई तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो जाएंगे KFC या कहीं। फ़्लाइट में अभी 1 घंटा है, मतलब 1.25 घंटा है बेसिकली, और टाइम हुआ है 1:21। 3 बजे की फ़्लाइट है। हाँ तो भाई, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, है ना। KFC मैडम कह रही है नहीं खाना, और वहाँ पर लाइन लंबी थी, तो कुछ नहीं, हल्का सा स्नैक्स लिया और निकल लिए हम लोग। तो क्या कह रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे? क्या पूछ रही थी? कि कहाँ जा रहे हैं। तो बताओ फिर कहाँ जा रहे हैं? सारी बातें बताई नहीं जाती हैं। आपको तो पता ही कहाँ जा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, है ना, हमारी फैमिली को नहीं पता, हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता। तो भाई हम जहाँ भी जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह, हम लोगों की नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और बड़ी इमोशनल सी सीरीज़ रहेगी ये। वो आपको बाद में पता लगेगा क्यों इमोशनल सीरीज़ क्यों है ये, क्योंकि बहुत मेरे दिल के पास ये है कि बच्चे हमारे साथ नहीं है तो इमोशनल तो होगी ही। नहीं, रीज़न कुछ और भी है, बताऊंगा आपको यार, है ना। इसका रीज़न भी बताऊंगा और कहाँ जा रहा हूँ वो भी बताऊंगा आपको। फिलहाल तो ऑक्सीजन बार दिल्ली में जल्दी ये समय आने वाला है भाई। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीजन बार चालू कर दिया है। आप ऑक्सीजन लेते हो, क्या चार्ज है भाई? स्टार्टिंग प्राइस है। कितने टाइम के लिए? 20 मिनट्स। दिल्ली चालू हो गया। ऊपर पोल्यूशन की वो आ रही है, देखो कितना अच्छा, ये देखो कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बैठा है ना। और भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार, बताओ। तो भाई लोग आते हैं आपके पास? बहुत। तो भाई ऑक्सीजन बिकनी चालू हो गई, तैयारी करो दिल्ली में बैग लेके चलने के लिए। ओह माय गॉड। देखा जी, आपने लेनी ऑक्सीजन? नहीं जी, मैं लेने ही जा रही हूँ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन लेने जा रहे हो आप। तो अपनी जो बोर्डिंग है वो फ़िलहाल गेट नंबर 8 से है, और अभी एक ही आया है, गेट नंबर 8 आगे आने वाला है। और आराम से फ़्लाइट में बैठ के बड़ी सारी बातें करेंगे इस बार। अच्छा, हम कभी ना फ़्लाइट का खाना नहीं दिखाते, इस बार आपको वो भी दिखाएंगे यार, वो भी दिखाएंगे, है ना। बड़ी शिकायतें रहती हैं कि सर कुछ दिखाते नहीं हो, खाना नहीं दिखाते हो, क्या खाया क्या किया, तो वो सब दिखाएंगे आपको इस बार। आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे। और ये सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ भी हाथों हाथ चालू होगी हमारी। अब रेगुलर कंटिन्यूटी में आने का विचार है। जैसे आपको पता है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर है शायद उन्हें नहीं मालूम होगा कि मैंने वीडियो बनाना कम से कम 5 साल पहले चालू किया था, राइट। 2020 में 21 में सॉरी, 4 साल हो गए हैं। बट बीच में कोविड टाइम्स में, राइट, बट बीच में ब्रेक लग गया था। क्यों लग गया था? मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था। अब फ़िलहाल इंडिया में हूँ, और इंडिया से कहाँ जा रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको।
और क्या कहानी सारी की सारी समझाऊंगा आपको, आपको भी समझानी पड़ेगी बैठ के, है ना। बिल्कुल। बहुत इमोशनल सी स्टोरी है, बहुत बढ़िया सी स्टोरी है। बट मुझे इमोशनल चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा, इनको इमोशनल चीज़ें पसंद नहीं है भाई। चलो, तो भाई प्री बोर्डिंग चालू हो गई बेसिकली। प्री बोर्डिंग पता है मैडम, प्री बोर्डिंग किसके लिए होती है? नहीं जी, आप बता दीजिए। बताइए। व्हील चेयर वाले। हाँ, जो व्हील चेयर हैं, जो नीडी हेल्पर, जिनको हेल्प चाहिए, या प्रायोरिटी वाले हैं बच्चे जिनके साथ, तो उनको पहले अलाउ कर देते हैं प्री बोर्डिंग। और ठीक 55 मिनट्स बिफोर, राइट, जैसे मैं बताया 2:55 की फ़्लाइट थी मेरी, और टाइम क्या हुआ भाई, टाइम हो रहा है पूरे 2, तो बिफोर 1 आवर इन्होंने चालू कर दिया है, ठीक है। और बाहर बारिश हल्की हल्की हो रही है, और मैडम जी हमारी बोर हो रही है मैडम, नींद आ रही है, देख लो, ये लो नींद आ रही है इनको। भाई मैडम कहाँ रह गई, इधर है, आ जाओ। कहाँ रह जाते हो मैडम? बस देख रही थी कि मुझे भूल तो नहीं गए। हाँ, भूल गया, भूल के जीने दोगे आप हमें? मैं इंडिया में नहीं गया, अब ओके, बाहर जा रही हूँ। ठीक डर लगेगा मुझे नहीं। देख लो भाई, सुन रहे हो बातें? ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई लग रही है इन्हें। देख रहे हो भाई, कोई मेरे दिल से पूछे यार। क्या कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जा? नहीं कोई मेरे दिल से पूछे। चलो जी, बोर्डिंग हो गई, अंदर जा रहे हैं। भाई ये ब्लॉगर बनेगी नहीं मेरी बीवी है, बारिश हो रही है बाहर, मेरी माँ बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन विंडो सीट चाहिए, तो फाइनली अब तुम खुश हो? नहीं, तो मैं विंडो विंडो सीट सीट भाई मैं प्री बुक करके आया था, ठीक है ना, विंडो सीट इसकी भी और अगली फ्लाइट की भी, सब करके आया था क्लियर में, मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिलहाल मैं आपको बता अच्छा, दूँ, ये जितना मर्जी घूम ले, लेकिन इनकी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होती किस चीज़ कभी भी। लाइक अगर इन्हें बैठना है तो इन्हें विंडो सीट इसलिए होती है बेसिकली, कूदना पड़े तो कूद जाओ। पहले कूदने के लिए तैयार है। इतने डर चुके हो तुम? अच्छा, ये जो फ्लाइट है भाई बता दूँ आपको, लुफ्तांसा की है, देखो, ठीक है, तो लुफ्तांसा की फ़्लाइट है। अब आपके मन में वही क्वेश्चन कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके बताएं आपको, वो ज़्यादा बेटर है। बट फिर वही बात, शायद थंबनेल से पता लग गया, बट थंबनेल इस बार कुछ अतरंगी रखूँगा जिससे आपको पता ही ना लगे, है ना। थोड़ा सा सतरंगी कर देना। सतरंगी नहीं, अतरंगी ज़्यादा अच्छा। तो इस बार ना फ्लाइट में खाना वाना सब दिखाएंगे, हम कभी दिखाते नहीं, बट इस बार दिखाएंगे यार, है ना, क्या क्या परोस रहे हैं हम ये। अच्छा, तो चलो मिलते हैं, अभी फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए फिर मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। बहुत सारी बताना भी तो है आपको, कहाँ क्यों किस लिए। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे चैनल का नाम है रोम विद फूडी, फूड तो तुम दिखाते नहीं हो। तो इस बार से दिखाना चालू कर, मैंने बोल दिया उन लोगों को। नहीं, रीज़न बताइए अभी तक क्यों नहीं रीज़न दिखाया? फूड में इसलिए नहीं दिखा रहा था भाई, मैं फूड खा के फूडी हो गया। नहीं, एक्चुअल में जैसे फूडिंग के आगे आ जाता है ये सब कुछ भूल जाते सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। बस खाना। आई एम एडिक्ट, राइट, मैं फूड का एडिक्ट हूँ यार, ये कह लो आप लोग। ऑलवेज फूड क्रेविंग होती है। आगे वाले पीछे देखने लग गए हैं। हे वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग सोचो तो बैठे थे फ्लाइट में, रात को 3 बजे की फ्लाइट थी, तो भाई हम लोग फ्लाइट में बैठे और टर्बुलेंस इतनी थी कि 1.5 घंटा टर्बुलेंस चलती रही, फ्लाइट रेगुलर चलती रही, और हम लोग गए सो, उसके बाद मूवी देखते देखते। अब मैडम पहले सो गई थी, मैं सोया बाद में। फिलहाल सिर्फ 1 आवर 47 मिनट से आ गए हमारे पहुंचने को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को खाना आया था, आप उठे थे क्या? नहीं, मैं भी नहीं उठा, मैडम उठी, इस करके आपको खाना भी नहीं खाया गया भाई। तो हाँ, अभी आए ये लोग। मैं तो इसलिए नहीं उठी कि मुझे नींद आ रही थी। तुम क्यों नहीं उठी? नींद मुझे भी आ रही थी, मैं भी सोया था। नहीं, इतने डर गए थे, पूछो मत। डरते बेचारे सो गए। हाँ भाई, कह सकते हो गड़बड़ाई हो रहा था। तो फिलहाल अभी ये लोग वेट टिश्यू दे गए हैं, ठीक है, तो फ्रेश अप होने के लिए फेस वेस क्लीन किया, हैंड क्लीन किया, तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, देने आ रहे हैं वो दिखाते हैं आपको, और हम पहुँचने वाले हैं जहाँ हमने जाना है, वहीं पहुँच कर बताऊँगा आपको क्या खाना है। ब्रेकफास्ट आ गया है, खोलो जी खोलो, देखो क्या क्या मेनू दिखाओ। देखो इनके मेन्यू में तो लिखा था मैसूर मसाला डोसा, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें है क्या। बेसिकली मैंने भी वेज लिया है, मैडम
ये लीजिए डोसा उत्तम डोसा उत्पम सांबर एवरीथिंग इज देयर। और ये बन है, फ्रूट्स, योगर्ट, और ये क्या है मैडम देखो, कुछ वो कुकीज़ होगी आई थिंक सो। इट्स केक या इस निकालो खाना, निकालो प्लीज़, नीचे दिखाइए, आप कंजूसी ना करें दिखाने में। इट्स अ पीस ऑफ केक राइट। आधा स्वीट चलो अच्छा ही हुआ दिखाने में। शुरुआत करेंगे फ्रूट से। भाई खाना बहुत महंगा हो रहा है, बहुत महंगा। कल खाने की बुराई करता नहीं, बट मैं इसमें स्मेल आ रही है और देखो कैसे गला हुआ है सब कुछ, और खाना सब छोड़ दिया। इसके अंदर भी अच्छा नहीं था, वो भी छोड़ा मैंने। चाय मंगाई तो चाय भी बस। चलो खैर फिलहाल 1 घंटा रह गया, फिर पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। मुझे खाना अच्छा था, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल भी। बाहर का बिंदु तो बोल दो मैडम एक बार, बोलो 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 बोलो। लो जी कुछ नीचे का नज़ारा देखो आप लोग, बहुत बढ़िया सा हो रहा है यार। नॉइज़ इतनी है ना, हम लोगों ने माइक लगा रखा है, तब भी मुझे लगता है थोड़ा सा आपको आवाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लैंडिंग के लिए हो गए तैयार, अब से ठीक 2 से 3 मिनट के अंदर लैंडिंग हो जाएगी भाई। बट बहुत खूबसूरत से शहर नीचे है। कौन सा शहर है, एयरपोर्ट पर पहुंचता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कहाँ पहुँच गए हम एक्चुअली। ठीक है, तब तक आप कमेंट करो और बताओ कौन सी जगह है ये। बहुत सुंदर ना यार, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर लग रहा है। तो आप मत देखो, इनको देखने दो। One touch from you, and I was hooked. And like an addict, I can't get enough. Can't be away, take me चलो away. जी आखिरकार पहुंच गए। फ्रांस कहाँ? फ्रांस देखो एक और झूठ, ये झूठ है भाई, सच बोल रहे हो झूठ है ये। हम लोग बताऊं क्या? आपने गलत बताया, मैं गलत नहीं बताऊंगा। देखो ये है, अब तो समझ गए होगे यार यहाँ की एयरलाइंस है प्रॉपर। नहीं समझे तो चलो बता देता हूँ भाई। हम पहुँचे हैं जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, राइट? जर्मनी फ्रैंकफर्ट पहुँचे हैं। मैडम को अभी तक मैंने बताया था फ्रांस और बोर्डिंग नहीं दिखाया था। देखा, नाइस थिंग। तो भाई थोड़ी देर खाली था, मैंने कहा आपको कुछ दिखाएं। जैसे रेड बुल यहाँ 300 की और जैक डैनियल्स, इसमें कोक और रम बेसिकली मिक्स होती है, अल्कोहलिक है ये, और 10% इसकी वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम फ्रैंकफर्ट जर्मन में हैं। और आप लोग ये मत सोचना भाई कि आपको जर्मनी घुमाने जा रहा हूँ मैं, नहीं। नो, अभी तो एक सीन और है इसके अंदर, वो भी बताते हैं। मैडम आ जाए ज़रा, फिर बात करते हैं। तब तक इन द मीन वाइल मैं बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स देख लूँ, फिर आपसे बात करते हैं आराम से। हाँ जी, कहाँ से घूम के आ रहे हो? मैं वॉशरूम गई थी और अभी मैं पुलिस के पास जाने लगी थी। मुझे लगा तुम छोड़ के चले गए हो, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास, फ़ोन तुम्हारे पास। ठीक है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्कुराइए, आप जर्मन में हैं, फ्रैंकफर्ट के अंदर, और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी यहाँ से हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है, बता देते हैं आपको। मैं असल में आपसे बात कर रहा था ना कि यार मैं आपसे बात करूँगा कि फ़्लाइट में बैठ के, बट फ्लाइट में ना नॉइज़ इतनी थी। मैं आप लोगों से बात भी कर रहा था, फ्लाइट में नॉइज़ इतनी थी, बात नहीं हो पा रही थी। माइक लगाए हुए हम लोगों ने तब भी, बट ठीक है, होता है अभी बात कर लूँ टाइम मिलता तो, क्योंकि मुझे कनेक्टेड फ़्लाइट है, पहले वहाँ चला जाऊँ मैं। और मैडम परफ्यूम, ये परफ्यूम तो पता नहीं क्या इतना ढेर लगाओ घर पे। लो जी लो, क्या कह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जाके आराम से और फिर आपसे बात करते हैं। एक बार पहुंच जाऊं, मैं उधर चला जाऊं, शायद चेक इन दोबारा होगा, लगेज अपने ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद आपसे आराम से बैठ के बात करते हैं। क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे, क्लियर कर दूंगा अभी आपको।
बाहर आओ तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए वी हैव टू टेक स्काई ट्रेन, वही ली हुई है और जा रहे दूसरे टर्मिनल पे। तो टाइम अभी बहुत पड़ा हमारे पास, तो सोचा थोड़ा टाइम पास करने वहाँ जाके कुछ खा लें, क्योंकि ये टर्मिनल छोटा था, इस पर कुछ नहीं था। हमें जाना टर्मिनल सी से, बट हम जा रहे हैं अभी डी पे। अभी सी आया, सी पे उतरेंगे नहीं क्योंकि गल चले गए थे पहले, तो डी पे जा रहे हैं हम लोग। फिर वहाँ जाके कुछ खाएंगे, देन विल कम बैक। आना इसी पे है एज यूजुअल। हम लोग स्काई ट्रेन में, मैंने आपको दिखाया भी, वो ज़ीब्रे वाला था ना, कोंडोर एयरलाइंस का था प्लेन वो। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं डी और ई पे। इससे अगला है टर्मिनल, तो एज यूजुअल स्काई ट्रेन पे जाना पड़ता है जो कनेक्टेड करते हैं टर्मिनल को 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर, बट ए से बी सी डी ई ऐसे यहाँ पर। फिर हम जा रहे हैं डी और ई पे, ठीक है। वहाँ से कुछ खाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हाल तक प्लेन आ रहा सामने से और वापस सी पे ही आना हमने। और उसके लिए भी हमारे पास टाइम है बहुत यार, 1:30 बजे का वो है और टाइम अभी सिर्फ 10 बजे है। 1:30 बजे की फ्लाइट है, तो आराम से घूमेंगे, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, देन विल कम बैक। तो भाई फ़िलहाल मैंने चाय ले ली है, मैडम ने चिकन सैंडविच लिया है और एक क्रोसो लिया है मैंने, वो इसके अंदर है। ये रहा क्रोसो भाई। चलो खा ले, फिर आराम से बात करते हैं आप लोगों से। एक चीज़ ना और याद आई कि आप लोगों को प्राइस बताता हूँ, तो हमेशा आता है कि प्राइस नहीं बताया आपने। वैसे खाने वाली चीज़ का बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है। अब जैसे हमने चिकन सैंडविच लिया था, वो था 8.90 यूरो, ठीक है। और जो क्रोसो था 2.50 का था, और जो मैंने टी ली है, ठीक है, ये बैठी है हमें कोई 2.75 की यूरो की। अब इसको 100.2 से मल्टीप्लाई कर लेना, रिजर्व विल बी देयर, राइट। चलिए कुछ खा ले, फिर मिलते हैं आपसे आराम से। छोटा बता दूं, खाना हम लोगों ने खा लिया है और ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है, घंटा 1 रह गया, पूरा 1 घंटा रह गया। हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल सी पे, राइट, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। आप पहले एक बार बोर्डिंग कर लें हम लोग, फिर आप लोगों से बात करते हैं। चलो जी। तो भाई फ्यूल डल रहा है और ये रहा हमारा प्लेन, यही वाला डिस्कवर, राइट, और वो डल रहा फ्यूल। बोर्डिंग की लाइन लग गई है, मैडम बैठी है इधर, बच्चों से बात कर रही थी। तो अभी चलने की करते तैयारी और सीधा मिलेंगे हम आपसे कनाडा में, ठीक है जी। हम लोग कनाडा जा रहे हैं और फिलहाल अभी तक फ्रैंकफर्ट में थे, अब हम कनाडा जा रहे हैं। और कनाडा किस लिए जा रहे हैं वो आपको अगले व्लॉग में शायद पता लगे, या इसी व्लॉग में बता दूँ मैं। वो देखता हूँ क्योंकि व्लॉग भी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कई बार लगता है आपको कि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बस आधे घंटे तक रहे व्लॉग, ज़्यादा लंबा ना रहे। तो जैसा भी होगा आपको बताऊँगा, नहीं तो कनाडा तक को लेके ही चल रहा हूँ आपको मैं। और फिर बताते हैं आपको ढेर सारी बातें, क्यों इमोशंस जुड़े हमारे कनाडा वाले टूर से, तो सब बताएंगे। ये देखो भैया, पायलट भाई साहब बैठ गए, हमारे पायलट भाई साहब जी बैठ गए हम फ्लाइट में और चलने की तैयारी। बट मैंने एक चीज़ नोट की कि जैसे मैंने एयर कनाडा की वेबसाइट से ही बुक किया एयर कनाडा की टिकट्स, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ स्टार एयरलाइंस है इनका ग्रुप, जिसके अंदर 7-8 एयरलाइंस आती हैं। और मैं नोट कर रहा था कि मूवीज़ भी इनकी एयरलाइंस में सेम है यार, पिछली एयरलाइंस में भी यही थी, ठीक है। वो लुफ्तांसा सी, ये डिस्कवर है, समझ नहीं आया यार। बट मैंने पे किया स्पेशल एयर कनाडा का, एयर कनाडा की सर्विस अच्छी, सब कुछ अच्छा, बट लुफ्तांसा मुझे नहीं अच्छी लगी, खाना बहुत बेकार था। इसका देखो, चलो भाई लंच टाइम और कोक, रायता, चॉकलेट और ये है सेम थिंग, राइस, चिकन, सब वेजिटेबल्स खाते हैं भाई। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपको दिखाऊंगा, तो वो दिखा रहा हूँ। और बाकी सच बोलूँ तो मैं अब एयर कनाडा बुक नहीं करूँगा, क्योंकि जो एमिरेट्स और कतर है ना भाई, वो वही फ्लाइट्स है, अच्छी है वो तो। चलो मिलते हैं बाद में खाना खाने के लिए। बैठा हुआ अभी अपना टमाटो सूप पी रहा था, और इन लोगों को मैंने फूड की कंप्लेंट की थी, तो ये लोग मनाने के लिए देखो एक सुंदर सी ट्रे बना के लाए और हम लोगों को दी। बड़ा अच्छा सा लग रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और फिलहाल बाहर का नज़ारा, धूप बहुत तेज़ है और अभी फ्लाइट बची है 4 घंटे की। तो अब सोच रहा हूँ जब हम लोग उतरेंगे तभी बात करते हैं आपसे, है ना। फिलहाल ये बहुत प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी मुझे, एंड थैंक्स टू द एयरलाइंस, क्योंकि एक बार फूड मैंने वापस कर दिया, खाया नहीं था, फिर तो ये लेके आया कैसे जाके। थैंक यू। पहुँच गए कनाडा
पहुंच गए कनाडा हम लोग। और बाकी बातें इमिग्रेशन के बाद करते हैं आराम से। मैंने फ़्लाइट आपको वहाँ पे भी दिखाई थी ना, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। इनके कलर अलग अलग है, बड़े अच्छे से लग रहे थे। और 3-4 जहाज़ देखे मैंने, कर नहीं पाया और रिकॉर्ड में, सबके कलर अलग है, बट धारी वही है, स्टाइल तरीके का। अच्छा चक्कर है अपने आप। अब देखो उन्होंने मैडम पासपोर्ट स्कैन किया, फिंगर्स लगाई और ये सब ये आ गया और ये डन इमिग्रेशन। द लिटिल फिंगर इज़ नॉट वर्किंग। यस, दबा कर रखो। ये डन हो गया जी। इमिग्रेशन करा रहे थे हम वहाँ, उसकी ये स्लिप निकली भाई ऐसे। लो जी, एक तो आ गया भाई ये मेरा ब्लैक वाला। ये देखो, ये लेते बने। चलो जी, एक बैग ले लिया है और दूसरे बैग की वेट हो रही है। और जैसे ही उसको, दानिश को पता चला, जो मेरे फ्रेंड का बेटा हमेशा आता मुझे लेने के लिए, इस बार वही आ रहा है। और इस बार तो मेरा फ्रेंड भी आया हुआ है इंडिया से, उससे ही मिलवाऊंगा आपको वीडियो में। और आज दानिश से ही मिलवाएंगे। और इमिग्रेशन स्मूथ रही, जैसे आपको दिखाया था कि यहाँ पे सब कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ। हम गए, एंट्री की, उसने देखा हम लोगों की स्लिप बाहर निकल के, मैंने वो भी दिखाई आपको। स्लिप दिखाने के बाद आगे एक इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा हुआ था और मैं पीछे बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि यार मेरा वो ना निकल जाए बैग। इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा, उसने कहा यू में गो नाउ सीधा। और जिनके ऊपर हल्का सा भी डाउट होता है, जिनसे इंटरव्यू लेना, उनको दूसरी तरफ भेज देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं और दानिश आने वाला किसी समय आ जाएगा, मेरा बैग भी किस समय आ जाएगा। बाकी आपको दानिश से मिलाता है, फिर घर जाके मिलेंगे, वहाँ जाके बैठ के बात करेंगे थोड़ी सी। और व्लॉग लंबा होता जा रहा है, उसको वहीं बंद कर देंगे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाहर आके भाई स्लिप दे दी उन लोगों को। और बाहर का अच्छा सा सीन, मतलब एक बंदा खड़ा हुआ था स्लिप को लेने के लिए। इधर वेटिंग एरिया है, लोग लेने आए हुए हैं। और दानिश अभी ऑन द वे है, मेरी बात हो गई उससे। मेरा फिर से वही स्लोगन, मुस्कुराइए आप कनाडा में हैं। जी हाँ, कनाडा पहुंच गए हम लोग और फिलहाल वेट हो रही है। और ये सुंदर सा कनाडा, और ये रही हमारी मैडम जी। चलो वेट करते वेटिंग एरिया में। One touch from you, and I was hooked. And like an addict, I can't get enough. Can't be away, take me away. You're on the hunt, I'll be your prey. I'll ये be छोड़ your के गए मेरे को राजा और उनका बेटा। असल में मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, पहले घर ले गए थे और मिलने की इतनी खुशी थी कि हम लोगों को। और ये रहा घर मेरा, एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, घर देखा हुआ आप लोगों ने वैसे तो। मैडम जी मुस्कुराइए, आप कनाडा में हैं। थकावट, आप फ्लाइट से जब ये लैंड हुए, हाँ, तो क्या कहते हैं उसे, मोशन सिकनेस, या फिर वो कह लो, ये गाड़ी स्टार्ट की, जंपर से करनी पड़ी मुझे गाड़ी स्टार्ट। तो अभी इसको थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे, अभी अंदर जाके हालात देखते हैं। रात के 9 बज रहे हैं, 9। दिन चढ़ा हुआ है ना, इसको मत देखो भाई। रात के सच में 9 बज रहे हैं, मैंने दिखा चुका हूँ आपको वॉच में। और हम लोग थके हुए हैं बुरी तरीके से। कल मिलते हैं, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये व्लॉग ना ज़्यादा लंबा है ना छोटा, ठीक है। तो कल आपसे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं हम कि हमारा कनाडा आना हुआ क्यों अचानक से। और सामने मार्केट, जैसा आप लोगों को पता है, पुराने मेरे व्यूअर्स को पता है, और जो नए जुड़े हैं तो उनको बता दूं कि मेरा एक घर कनाडा और एक घर दिल्ली में है, इंडिया में। तो अभी हमें इमरजेंसी में कनाडा क्यों आना पड़ा, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मैं कनाडा आया था, फिर वापस गया, बट एकदम से मुझे आना पड़ा। उसका रीज़न कल बताऊँगा यार, थका हूँ। और गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और अपनों का।